हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिकल टूल पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब अगला जो पार्ट है हमारा मैथमेटिकल टूल का वो है कैलकुलस। ठीक है, क्लास 11th में आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन क्लास 12th में पढ़ोगे। बट यहाँ चूंकि फिजिक्स का जो अगला चैप्टर है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड अ प्लेन, उसमें इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे इसको समझना होगा अच्छे से। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए कि एक पत्थर है, ठीक है, और उसको हमने एक हैमर से तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, इस पर हमने हिट किया तो क्या होगा, ये टूट जाएगा कुछ छोटे छोटे पार्ट में। टूट जाएगा ना। दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और ये जो हैमर है यहाँ पे वो एज अ टूल काम आता है, ऑपरेटर। हम किसी भी फंक्शन fx, हमारा ये कोई फंक्शन था, उस पे हम इस डिफरेंशिएशन के हैमर को ऑपरेट करते हैं, उससे वो टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट में। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। मीन्स ये जो fx है वो डिफरेंशिएट हो गया। अब देखिए इन छोटे छोटे पार्ट को ले लीजिए आप। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे इसका जो मास था वो था 10 kg। ये जो मास था वो कितना था, 10 kg। अब हमने छोटे छोटे पार्ट को ले लिया। ठीक, अब इन सबको जोड़िए आपस में। हमने इनको जोड़ना स्टार्ट किया फेविकोल से। तो जोड़ के क्या फिर से ये इसी तरीके से एक जो ब्लॉक था बन जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। इनको जोड़ना क्या कहलाता है, ये इंटीग्रेशन। बट ये जो मिला हमें इंटीग्रेट करने पे, क्या इसका मास m की वैल्यू 10 kg आएगी? सोच के बताइए। बिल्कुल नहीं आएगी, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं जो डिफरेंस आता है उसे एज अ कांस्टेंट c हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d/d। और यहाँ पे जो टर्म होता है, जैसे हमने x लिखा, ये फंक्शन ऑफ x था तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ऐसे यहाँ पे dy/dx नहीं होता, ये dx मल्टीप्लाई में उल्टा इसका चला जाता है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है दिस। ये होती है क्वांटिटी fx जिसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया डिफरेंशिएशन का। ऐसे इंटीग्रेशन का हमें मान लो ये जो है इसको इंटीग्रेट करना था, ये हो गया fx इंटू dx। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल। हम इस तरीके से किसी भी इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं, इस तरीके से किसी भी डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं। कि किसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है तो ये इस तरीके से लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट है ना। यहाँ पे इसको तोड़ा हमने, यहाँ पे हमने इसको जोड़ा। ठीक है, और जोड़कर एक कांस्टेंट c लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसके मास में थोड़ा सा चेंज जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। देखिए इस डिफरेंशिएशन में पहले कुछ चीजें आपको जाननी होंगी। मैं पॉइंट वाइज बताता हूं। कोई भी ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो, जैसे पाई नहीं चेंज होता, कैपिटल जी नहीं चेंज होता, कोई कांस्टेंट 2, 5, 8 इस तरीके की डिजिट कभी चेंज नहीं होती, इनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। एज अ कांस्टेंट मीन्स ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। ये बात क्लियर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऐसे जो भी वैल्यू हो जिनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती हो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होंगी, वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। डिफरेंशिएबल हमेशा ऐसी क्वांटिटी होंगी जैसे x, y, z जो चेंज हो रही हो लगातार, जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यूज हो,
कुछ भी हम अपनी तरफ से मान सकते हैं, हमेशा वही होंगी। और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज करना हो, डिफरेंशिएट करना होगा, वो डिनोमिनेटर में डी के साथ आएगा। उसे छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटी एज अ कांस्टेंट ट्रीट की जाएगी। ठीक है, कैसे? मेरी बातें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, अब समझ में आएंगी कैसे। इसका मतलब समझिए। पहले तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो है, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है जो इस तरीके का हो, एक्स टू पावर एन, मीन्स एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स फोर हो सकता है, इस तरीके का कोई भी फंक्शन हो, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, अब देखिए एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट करेंगे, सिंबल हमारा ये हो गया। अब एफ एक्स की जगह पे एक्स टू पावर एन को पुट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है, पावर को पहले आगे ले आइए, जो भी पावर हो उसको आप आगे पुट कर दीजिए, इनटू अब जो वैल्यू लिखी है उसको लिख लीजिए और उसके पावर में से एक माइनस कर दीजिए। ये होता है फॉर्मूला ऑफ एक्स टू पावर एन, लाइक एक्स टू पावर एन। अब इसको जरा हम देखते क्या मतलब हुआ इसका। मतलब ये हुआ कि एक्स टू पावर 5 अगर कोई फंक्शन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ये क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ एक्स टू पावर 5, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 5 इज इक्वल टू, पावर को पहले पुट कर दीजिए, फिर x टू पावर 5 माइनस 1 पावर में से एक माइनस कर दीजिए। क्या मिल गया आपको? 5x टू पावर 4। अब देखिए पहले क्या था, x टू पावर 5, अब क्या हो गया x टू पावर 4, वैल्यू छोटी हो गई। अच्छा, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। हमने अगला क्वेश्चन ले लिया इसी को, जो इसका सोल्यूशन है। इसका जो सोल्यूशन है उसी को हमने अगला क्वेश्चन ले लिया अपना। मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 5x टू पावर 4, इसे डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए ये जो 5 है, क्या ये बदल सकता है? न्यूमेरिकल कांस्टेंट, तो ऐसे फंक्शन को कभी भी डिफरेंशिएट हम नहीं करते। तो क्या करते हैं, हम उसको डिफरेंशिएशन के बाहर लिख लेते हैं। मीन्स अगर हमें लिखना हो d बाई डी एक्स ऑफ 5x टू पावर 4, तो चूंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर। तो इसको लिखेंगे हम कैसे, 5 को बाहर लिख देंगे, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है। हमें जिससे मतलब है हम उसको इस तरीके से लिख लेंगे, हमें सिर्फ इससे मतलब था। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 आगे आ गया, x टू पावर 4 माइनस 1 मीन्स 20, 5 इंटू 4 20, x टू पावर 3। देखिए ये 5 था, एक बार डिफरेंशिएट किया 4, फिर डिफरेंशिएट किया 3, मीन्स वो क्वांटिटी छोटी होती जा रही है। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, तोड़ना, छोटा करना। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो ये तो था पहला फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे। इन केस अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही आ रहा हो, अगला एग्जांपल देखिए। हमने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 10x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10, ऐसा कोई फंक्शन है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? ठीक है, बिल्कुल सेम। इसको हम मान लेंगे ये कोई क्वांटिटी है, तो लिखने का बिल्कुल सेम तरीका, d बाई डी एक्स ऑफ 10x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है। देन अब देखिए मल्टीप्लाई करना आता है, इसको इस पे ऑपरेट करो, ये एज अ ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ऐसे ही डिफरेंशिएशन में ये ऑपरेटर होता है। ये इस पे ऑपरेट होगा, ये इस पे ऑपरेट होगा, ये इस पे ऑपरेट होगा। अब जब ये इस पे ऑपरेट होगा तो 10 क्या डिफरेंशिएबल है? नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बोल रखा है। तो 10 को बाहर लिख लीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, हमें सिर्फ इससे मतलब है, माइनस 5, फिर से इसको बाहर लिख लीजिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर से मतलब है, d बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 10 है, एक्स तो है ही नहीं, फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे? तो अगर कुछ नहीं होता है तो हम ये मान सकते हैं एक्स टू पावर 0 है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक्स टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 1 मीन्स 10 इंटू एक्स टू पावर 0, ऐसा तो लिख सकते हैं ना इसको। तो 10 टू पावर एक्स टू पावर 0 है, इसका मतलब प्लस 10 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 0, क्योंकि एक्स टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 10 ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स क्यूब 3 बाहर आ जाएगा, x3 माइनस 1 माइनस 5 बाहर, 2 आगे आ गया इंटू 2 एक्स टू पावर 2 माइनस 1 प्लस 10 इंटू 0 आगे आ गया एक्स टू पावर 0 माइनस 1। देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ बना 30 एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10 एक्स प्लस, अब 0 से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करिएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो हमें एक बात समझ में आई कि कभी भी कोई कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा, अगर उसके साथ कोई भी वैल्यू वेरिएबल ना हो तो, इस तरीके से ही। ठीक, अब आप कहोगे सर यहाँ भी तो है, 5 है 10 है, इसको क्यों नहीं किया फिर? अरे इसके साथ एक्स क्यूब है, इसके साथ एक्स स्क्वायर है, मीन्स वेरिएबल टर्म है, इसलिए ये बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल टर्म नहीं था, ये पूरा कांस्टेंट टर्म था, ये वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है। एक्स की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगी वैल्यू, एक्स की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 80 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 270 आ जाएगी, मीन्स ये वेरिएबल टर्म है। अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट करो ये 10 ही रहेगा, हमेशा वेरिएबल टर्म को ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो जो आंसर आया वो कितना आया इसका? 30 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? डिफरेंशिएशन का रूल समझ में आया, कैसे डिफरेंशिएट होता है कोई भी क्वांटिटी? अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल्स इसके देखते हैं, या रूल से पहले, या ठीक है रूल्स देख लेते हैं पहले। सेकंड रूल, जो अब पहला रूल क्या था? पहला रूल था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू पावर एन माइनस 1, ये था आपका पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल अब हम देखते हैं। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? फॉर एग्जांपल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cot एक्स। ठीक है, ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ऐसे ही लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स, मीन्स ये इसका उलट जाएगा। ग्राफ में आपने देखा है ना, पाई खिसक जाता है आगे तो कॉस हो जाता है, ऐसे कॉस एक्स का करेंगे तो वो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। याद रखिएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स बट कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही cot एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो tan और cot में फर्क क्या है? tan है cos का उल्टा, cos का रेसिप्रोकल का स्क्वायर, ऐसे ही cot क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल का स्क्वायर, लेकिन निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चेंज आ जाता है। ऐसे ही
सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऐसे कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। हमने कहा कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स प्लस 10 एक्स क्यूब माइनस क्या ले ले पाई, पाई मीन्स 3.14। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो सॉल्व करते हैं इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए स्टेप लिखने का तरीका समझिए। सबसे पहले आप ये ऐसे ही इसको लिख लेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी जल्दबाजी करेंगे तो बाद में आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है वो बाहर जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएबल टर्म रहेगा। इसको इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 10 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस पाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 0। बिल्कुल वही सेम चीज। ठीक है ना, तो क्या मिल गया हमें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो मिल गया 5 कॉस एक्स प्लस 10 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0, वही माइनस जीरो। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो 5 कॉस एक्स प्लस 30 एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से किसी भी टर्म को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से। हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, कोई एक पार्टिकल है जो यहां से यहां तक मूव कर रहा है, t इज इक्वल टू 1, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है और यहाँ पे है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मीन्स 2 सेकेंड में उसने x डिस्टेंस कवर किया, कुछ ऐसा है। और x t पे डिपेंड कर रहा है इस तरीके से 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 10। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी क्या होता है आपको पता है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिल गया आपको, d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 10, मीन्स आप ऑपरेट कर दो 2d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस डी टी बाई डी टी माइनस d बाई डी टी ऑफ 10। अब मैं इसको अलग से नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, कांस्टेंट है क्योंकि पता है 0 है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4, 4t, 2 माइनस 1, 2t, 2 माइनस 1 तो 2t आ जाएगा, और 2t को में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4t, और इसकी वैल्यू dt कट गया प्लस 1। ठीक है, ये मिल गई हमें वेलोसिटी की वैल्यू। अब वेलोसिटी की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू को 2 पुट कर दो, तो 4 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 4 2 जा 8 और 1 9 मीटर पर सेकेंड। अगर ये मीटर में गिवन है तो ये आपका आंसर। इसलिए हम डिफरेंशिएशन को पढ़ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन से हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अब इसका अगला पार्ट है नेक्स्ट फॉर्मूला। अब ऐसे ही आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, cos x का साइन कैसे, जो भी टर्म आएगा उसको सीधे रख लेंगे। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस टाइप की कोई चीज नहीं है, सिंपल सी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अभी आपको जानना है।
ठीक है, अब जो अगला फॉर्मूला बनता है इसमें वो बनता है कि अगर जैसे अभी हमने एक टर्म लिया था साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एक हमने लिया था अलजेब्रिक फंक्शन, इन दोनों का मल्टीपल हो, भाई दो तरीके के फंक्शन है ना, हमने कहा ये है u और ये है v, अब जो आगे fx बनेगा वो इनके मल्टीपल से बन रहा हो और दोनों x का फंक्शन है, u and v is a function of x अगर ऐसा है तो क्या होगा, अब आपको कैसा समझ में नहीं आया ये कैसे, मतलब ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, इस तरीके के मल्टीपल के क्वेश्चंस हो तो कैसे सॉल्व हो। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा है, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको इस तरीके से तो पहले को करो दूसरे को छोड़ दो, दूसरे को करो पहले को छोड़ दो, मीन्स पहले मैं u को छोड़ता हूं और v को कर देता हूं dv बाई dx प्लस, अब जिसको किया उसको छोड़ दो और जिसको नहीं किया उसको ले लो, बस यही फॉर्मूला है आपका। ठीक है, चलो अब इसी को सॉल्व करते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन ऊपर आपको बताया है इस तरीके का क्वेश्चन, जैसे एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए ध्यान दीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को छोड़ो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि ये जगह ले रहा है v की और ये जगह ले रहा है u की, प्लस अब आप क्या करो साइन एक्स को छोड़ दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को ले लो, सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ देते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे रहने देते हैं 2x, ठीक है, तो आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया आपको एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो यहीं से आप समझ सकते हो कि वो जो 10 को मैं बाहर लेता था क्यों लेता था, 10x स्क्वायर है, आपने मान लिया ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ऐसे आप ट्रीट करते हो कि ये वेरिएबल है तो देखो 10 को छोड़ो, ठीक है, एक्स स्क्वायर का करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ो डी बाई डी एक्स ऑफ 10, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 10 इंटू 2x मीन्स 20x। अब ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो वैल्यू क्या आई 20x, मतलब हम जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, ठीक है ना, वो तरीका आसान था। ठीक है, बात समझ में आई, हो जाएगा ये भी इस तरीके का जो मल्टीपल वाला फंक्शन होता है, एक को करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, ये तो मल्टीपल का हो गया, डिवीजन। अगर एफ एक्स इस तरीके से होता कुछ u अपॉन v, जैसे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है डिवीजन, तो जो फॉर्मूला होता वो होता डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हम जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले छोड़ेंगे और डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे, ठीक है। अब जिसको किया माइनस साइन के साथ, वहां प्लस था यहाँ माइनस, जिसको किया उसको छोड़ेंगे डी और जिसको नहीं किया उसको करेंगे और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, ये होता है तरीका, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला डिवीजन का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस पे भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
हमने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा अब डिफरेंट लेते हैं क्योंकि बहुत इजी लिया हमने, लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो ऊपर वाला हो गया u, नीचे वाला हो गया v, तो आप कह सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, v को छोड़ो पहले, x माइनस 2, ये इंपॉर्टेंट है, और इसको करो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि माइनस साइन आता है तो यहाँ किसी को भी नहीं कर सकते। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 का करेंगे अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या मिल गया, एक्स माइनस 2 तो यहाँ रहेगा ही, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 कांस्टेंट में 0, तो इनटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे आ रहा है x माइनस 2, तो x का डिफरेंशिएशन dx कट जाएगा 1, और 2 का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ इसकी जगह पे क्या है 1। अब आप कह रहे हो कि dx कट रहा है, चाहे आप ऐसे समझो चाहे यहाँ पे 1 रख लो, तो अगर 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 आगे आएगा और x टू पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब 1 माइनस 1 क्या होता है 0, मीन्स 1 x टू पावर 0, तो वैल्यू क्या आई 1 ही आई, चाहे आप ऐसे समझो चाहे आप ऐसे समझो, अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ गया ऊपर 2 और इससे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 मीन्स अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों। अब एक और पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन का, या फॉर्मूला समझ सकते हो या स्पेशल केस समझ सकते हैं आप। वो है कि अगर मान लीजिए कि अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए एफ एक्स इज इक्वल टू, आपने इस तरीके से सॉल्व किया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस तरीके का कोई फंक्शन है, हमेशा आपने इसको इस तरीके से ट्रीट किया। लेकिन अगर ये ऐसा ना हो कि पावर क्यूब होता तो क्या करते हैं? बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब हो तो क्या किया जाए? आप कहोगे सर इसका होल क्यूब ओपन कर लेंगे, फिर जैसे करते थे वैसे कर लेंगे। बिल्कुल सही है, एक तो वो मेथड सही है आपका, आप होल क्यूब को ओपन कर लेंगे। लेकिन अगर पावर 7 हो तो क्या करोगे? पावर 8 हो तो क्या करोगे? तो ऐसे में ये दिक्कत आएगी। ठीक है ना? तो उसके लिए छोटा सा ट्रिक है, तरीका है, आप जो भी चीजें आपकी डायरेक्टली डिफरेंशिएबल ना हो रही हो उसे कुछ मान लो। जैसे ये नहीं हो पा रहा, पावर क्यूब में है, नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर इसको आप मान लेते हो u, तो एफ एक्स इज इक्वल टू यू क्यूब, अब तो हो जाएगा क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है। तो हम पहले मान लेंगे लेट u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला बना ये क्या बना? ये फॉर्मूला बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू यू क्यूब। ठीक है, अब अगली बात, आपने जिसको माना है, जैसे आपने यहाँ पे ये माना है ना, जिस भी रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको पहले इससे कर लो। अच्छा चलो अभी नहीं करते, क्यों मैंने ये बात बोला, अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ यू क्यूब। अब कहोगे सर यहाँ तो आ रहा है x, यहाँ आ रहा है u, कैसे किया जाए? ये तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। बिल्कुल होता अगर
u में x का फंक्शन ना आ रहा होता तो। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता तो हम इसकी वैल्यू सीधे 0 रखते, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है, हमने ये लेट किया है ax² प्लस b, इसलिए ऐसा आ रहा है। अच्छा, एक बात और जो अभी तक आप नहीं समझ रहे थे, जैसे अभी हमने कहा x³ को डिफरेंशिएट करो dy dx से, तो आपने कहा सर इसका जो आंसर आएगा वो आया 3x², ठीक है ना। लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ x है इसलिए आगे नहीं बढ़े। अगर यहाँ y होता तो बढ़ते। इसको जो लिखते हैं ना वो ऐसे लिखते हैं, देखिए समझिएगा, d/dx ऑफ x³, ठीक है। अब ये जो टर्म आ रहा है यहाँ पे x, मतलब जो बेस है उसको भी साथ में लेते हैं यहाँ पे dx/dx। चूंकि ये कैंसिल हो जा रहा है, इसकी वैल्यू 1 आ जा रही है, इसलिए कभी भी इसके साथ जिक्र नहीं हुआ इसका। आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे y³ होता और y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर ऐसा कुछ होता कि y में x आ रहा हो तो हम इसकी जगह पे लिखते d/dx ऑफ y³ इंटू dy/dx, ऐसा लिखते, ठीक है ना। क्योंकि अब ये y के साथ भी आएगा, नहीं समझे। चलो एक बार और, हमने कहा कि y इज इक्वल टू y³ है, ऐसे रहने देते हैं और इधर x³ लेते हैं। दोनों को रिलेट करते हुए चल रहे हैं, नए पेज पे करते हैं, छोटे ऐसे पेज में क्यों करें। हमने कहा ये है x³, ये है y³, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया तो जो बना वो क्या बना, d/dx ऑफ x³। लेकिन ये जो बेस है ना जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी यहाँ आता है dx/dx। तो इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू इसकी वैल्यू तो 1 है, तो क्या मिल गया d/dx ऑफ x³, और हमने इसको सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आ गई 3x², ठीक है। अब अगर यही इस तरीके का फंक्शन होता, लेकिन ये y में x है, मीन्स अगर ये y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 ऐसा कुछ होता तो हमने ये माना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कॉपी करते हुए चलिए। d/dx ऑफ y³ इंटू ये जो बेस है वो लिखो dy/dx। अब इसको सॉल्व करो तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y² इंटू dy/dx, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे ये जो y dy/dx है इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, dy/dx आएगी। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 3x² प्लस 2 है, मतलब 6x आएगी। अब इस वैल्यू को जरा यहाँ पुट कर दो तो आ गई 3y² इंटू 6x, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ भी करते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, fx थी दिस, इंटू du/dx भी आ जाएगा। अब du/dx कहाँ से निकाला जाए, du/dx यहाँ से निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू u³ को हम लिखते हैं 3u² इंटू du/dx। अब du/dx की वैल्यू यहां से निकालो, du/dx इज इक्वल टू क्या आ गया 2ax प्लस b है, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, x है ही नहीं इसमें। तो क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ बन गया 3u² है, और हमने u क्या मान रखा है दिस, तो u की वैल्यू पुट कर दो जरा, ax² प्लस b² इंटू इसकी वैल्यू पुट कर दो 2ax, ये आपका आंसर हो गया। नहीं आया समझ में, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, वो तो तरीका था, एक एग्जांपल लेके करते हैं। हमने कहा कि 4x³ प्लस 3x माइनस 10 पावर 5, ये है कोई फंक्शन हमारा, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है।
तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 5 हो तो कैसे करें। तो सबसे पहले हमने तरीका क्या किया, इसको लेट कर लेते हैं। लेट 4x³ प्लस 3x माइनस 10 t इज इक्वल टू दिस, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो dt बाई dx इज इक्वल टू 4 बाहर हो जाएगा, d बाई dx ऑफ x³ प्लस 3 बाहर dx बाई dx माइनस d बाई dx ऑफ 10। ठीक है, तो 4 इंटू 3x² प्लस 3 मीन्स आंसर आया 12x² प्लस 3। किसकी वैल्यू आई है, dt अपॉन dx। पहले इसको निकाल के हमने रख लिया। ठीक है, अब अगर t की वैल्यू ये थी तो ये क्या बन गया, ये बन गया fx इज इक्वल टू t टू पावर 5। ठीक है, अब इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं। तो d fx अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ t टू पावर 5। ठीक है, अब चूंकि बेस क्या है यहाँ पे t है, तो इंटू dt बाई dx। अब जरा t की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो t की वैल्यू इसको जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो t टू पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5t टू पावर 4 इंटू dt बाई dx। अब dt बाई dx की वैल्यू को पुट करो, तो 5t टू पावर 4 इंटू dt बाई dx की वैल्यू आ रही है 12x² प्लस 3। t टू पावर 4 की वैल्यू पुट कर दो, तो 5t माना था हमने 4x³ प्लस 3x माइनस 10 टू पावर 4 इंटू 12x² प्लस 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक ये भी तरीका है सॉल्व करने का। अब आप लोग डिफरेंशिएशन की कुछ बुक्स ले लीजिए, या मैं एक काम करूंगा, अभी आपके इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन शीट अटैच कर दूंगा, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का डिफरेंशिएशन। हमें यहीं तक डिफरेंशिएशन सीखना था। आप लोग सबसे पहला काम करेंगे कि जिस तरीके से मैंने ये सॉल्व किया है बिल्कुल ऐसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद चीजों को दिमाग में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल भी दूंगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगा। फिजिक्स को लेके एक कहावत है कि द मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो आप फिजिक्स नहीं सीख सकते। ठीक है, बाकी आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले टॉपिक में इंटीग्रेशन के साथ।